तुमने अभी तक आटा नहीं गूना? तुम्हारी वजह से उनको ऑफिस जाने में लेट होगा। सॉरी दीदी, वो मैं पिंकी के पापा को ऑफिस के कपड़े दे रही थी ना, इससे लेट हो गया। अरे जानवी, तुम? नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी वो ना थोड़ी चीनी चाहिए थी। वो क्या है ना, इतनी सुबह कोई दुकान नहीं खुलती और पापा को चाय भी बना के देनी थी। रुको, मैं लेकर आती हूँ। जी दीदी। तुमको पता है ना टाइम के कितने पक्के हैं? ये जानते हुए भी लेट कर दिया। तुम्हारी वजह से भूखे रहेंगे आज वो। दीदी उनको कपड़े देने में लेट हो गई, वरना तो टाइम से करती हूँ डेली। ये लो जानवी। थैंक यू दीदी। वेलकम। ओके बाय। बेटा चीनी ले आई? हाँ मम्मी। क्या हुआ, इतना हंस क्यों रही हो? अरे वो चीनी लेने गई थी ना, तो दोनों भाभियों को लड़ाई करते हुए देखा तो उसे देख के हंसी आ गई। बेटा उनकी बात पे ध्यान मत दो, अपनी चाय में चीनी डालो और पापा को दो। ठीक है मम्मी। जाओ अब। ये तो डेली डेली का हो गया है, तभी मुझे छोटी समझ के सुनाते रहते हैं। अब किसने क्या बोल दिया? और कौन, तुम्हारी भाभी साहिबा ने। शादी से पहले कितना बोलते थे, मेरी भाभी ऐसी है, मेरी भाभी वैसी है, उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। अच्छा एक काम करो, सो जाओ और मुझे भी सोने दो, कल सुबह ऑफिस भी जाना है ना। गुड नाइट। अब तक तो वही लोग मुझे सुनाते थे, अब तुम भी मुझे तंग करने लग गए हो। सुनो, उठो ना। बोल। देख रहे हो उसे? किसे? अपने भाई की बीवी को। अब क्या हो गया? जब मैं घर में अकेली थी सारा काम मुझे ही करना पड़ता था, पर जब से नीतू आई है कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। ये कोई नई बात थोड़ी ना है, ये तो घर घर की कहानी है। इस बारे में कल बात करते हैं, अभी सो जाओ। कैसे हो बेटा? नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आइए माँ जी, बैठिए ना। और माँ जी तबीयत कैसी है आपकी? बेटा तबीयत तो ठीक है, कभी कभी हाथों में दर्द होता है। अच्छा माँ जी, कल सुबह सुबह दोनों बहुओं के बीच में कुछ बात हो गई थी क्या? ना, ऐसा कुछ बात तो ना है। हाँ अगर कुछ हो गया होगा तो मुझे नहीं पता चला। वो कहा है ना, आजकल मैं लेट उठती हूँ इसलिए। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अरे माँ जी, कल वो जानवी चीनी लेने गई थी ना, तो बता रही थी। अच्छा तो ये बात है। ठीक है बेटा, अब मैं जाती हूँ, मेरे दवाई लेने का टाइम हो रहा है। ठीक है माँ जी। अरे लक्ष्मी बेटा, नीतू, अरे ओ नीतू, लक्ष्मी बेटा। जब मैंने आवाज दी तो कोई भी नहीं आया। गिलास गिरती है तुम दोनों भागे भागे आई। यही सोच रही थी ना तुम दोनों? बुढ़िया है, बोल बोल के खुद ही चुप हो जाएगी। नहीं मम्मी जी। ऐसी ही बात है। और तुम दोनों यही सोचते रहते हो ना कि ये करेगी और ये करेगी। ऐसी बात नहीं मम्मी जी। तुमको लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तो आज डिनर पे मुझे तुम सबसे बात करनी है। रुको सुरेश। क्या हुआ माँ? मुझसे क्यों पूछ रहे हो क्या हुआ है? अपने बीवियों से पूछो कि क्या हुआ है।
मैं समझती हूँ कि हर घर में ऐसा होता है, पर इतने टाइम साथ रहने के बाद भी ये दोनों नहीं सुधरी। उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जिससे आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? भाई क्या बताओ, आज की ही बात है, मेरे दवाई लेने का टाइम हो रहा था, मैंने दोनों को आवाज दी, दोनों में से कोई भी नहीं सुनी। माँ सही कह रही है, तुमको पता है ना माँ को टाइम पर दवाई देनी होती है, तुमसे ये भी नहीं हो पाता क्या? तुम दोनों तो रहने ही दो, मैं जा रही हूँ अपने भाई के पास, उसी के साथ ही रहूंगी। इस तरह रोज रोज के चिक चिक से तो दूर रहूंगी ना। मम्मी जी आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी मम्मी जी, अब से हम दोनों मिलके काम करेंगे। बेटा, जब तक तुम दोनों साथ में खुश नहीं रहोगे तो परिवार कैसे खुश रहेगा? मम्मी जी अब हम दोनों मिलके काम करेंगे, प्लीज़ मत जाइए ना। मेरी उम्र में सभी औरतें यही सोचते हैं कि मेरे बहुएं मेरे ख्याल रखे। मैं सब सह लेती हूँ, ये सोच के कि कहीं तुम लोग अलग ना हो जाओ। ये सोचते अभी तक मैं यही थी, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। प्लीज़ मम्मी जी मत जाइए ना। हम दोनों अपनी गलती मानती हैं, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। प्लीज मम्मी मत जाओ ना, देखो ना इन्होंने इनकी गलती भी मान ली है। हम इनकी गलतियों को माफ करते हैं ताकि इनको अपनी गलतियों का एहसास बना रहे। ठीक है हाँ। तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो मैं सीधा अपने भाई के पास चली जाऊंगी। नहीं मम्मी, कुछ नहीं होगा अभी से।